एक समय में जैन और बौद्ध धर्म बहुसंख्यक हो गए थे, अब जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक हो गए और फिर से सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक हो गए। बाद में मुसलमान आए। मुसलमानों ने अपने तरीके से इस देश की जमीन पर तो हुकूमत पा ली, लेकिन इस देश के निवासियों के दिल पर हुकूमत नहीं पा सके। सन 1192 में मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी की हुकूमत के साथ इस देश में मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई, जो 550 साल तक चली। इन 550 सालों के बाद यानी अंग्रेजों के आने के समय तक इस देश में 20% मुसलमान थे, 80% हिंदू थे, यानी अल्लाह का काम फेल। 550 साल कितना होता है? सुनने में 550 साल लग रहा है, लेकिन होता कितना है जरा सोचिए। 200 साल पहले हम लेते हैं। हर 25 साल में एक जनरेशन बढ़ जाती है, यानी एक 20-25 साल के बच्चे के बच्चा हो जाता है, उसके एक लड़का आ जाता है। तो 25-25 के हिसाब से 200 साल में 8 जनरेशन बनती है, यानी ग्रैंडफादर को दादा कहते हैं। 200 साल पहले आप सबके दादा के दादा के दादा के दादा मौजूद थे, और इसमें से कोई शायद ही जानता हो अपने दादा के दादा के दादा के दादा का नाम। यानी आप जिनकी औलाद हो उनका नाम भूल गए 200 साल में। 200 साल इतना होता है, और 550 साल मुसलसल लगातार हुकूमत रही मुसलमानों की। मुंह से निकला हुआ शब्द, बादशाह ने जो मुंह से शब्द निकाला वही कानून। और इसके बाद भी मुसलमान कितने हुए? 20%, 80% हिंदू। अब यहां कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम बादशाहों ने केवल हुकूमत की, उन्होंने अल्लाह का काम नहीं किया, लेकिन यह गलत है। सच्चाई ये नहीं है, किया लेकिन गलत तरीके से किया, तरीका गलत था। और जो तरीका पहले गलत तरीका अपनाया गया वही तरीका आज भी अपनाया जा रहा है। दुख इस बात का है। मैंने बताया कि इस देश में जिसने अहिंसा को पकड़ा वो जीत गया। कुरान में भी यह अहिंसा मौजूद है। अहिंसा का मतलब मन वचन कर्म से अहिंसा, नॉन वायलेंस। मन वचन कर्म से अहिंसा का मतलब है कि किसी को किसी भी तरीके का कष्ट पहुंचाने के लिए सोचो भी नहीं, ये मन से है। कोई ऐसी बात मुंह से बोलो नहीं कि उसको कष्ट पहुंचे, ये वचन से है। और कर्म से कोई ऐसा काम न करो जिससे उसको कोई कष्ट पहुंचे, ये मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा है। और ये मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद के सूरा नंबर 28 आयत नंबर 83 में है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादा कर रहा है कि हम परलोक का घर यानी जन्नत का घर उन लोगों के लिए विशेष कर देंगे, खास तौर से देंगे, जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते, यानी जो मन में सोचते तक नहीं है, उनको हम जन्नत का घर विशेष कर देंगे। अल्लाह का वादा है। यह है मन से अहिंसा, वचन से। कुरान मजीद के सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 में दिया हुआ है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। यानी अगर कोई व्यक्ति आपसे सख्त तरीके से बात कर रहा है, गाली दे रहा है, तो आपको गाली नहीं देना, कुरान का हुक्म है। आपको सख्त तरीके से बात नहीं करनी, आपको ऐसे तरीके से बात करनी है कि उसका दिल जीत लो। इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। यह वचन से हिंसा। और कर्म से सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में है, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को जीवन दे दिया, जान डाल दी, सारे इंसानों में जीवन डाल दी। यह कर्म से हिंसा। यही है इस्लाम की मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा। और अगर इस अहिंसा को अपनाया गया होता तो आज इस देश की हालत दूसरी होती। इस अहिंसा की तरफ देखा भी नहीं गया। और वो हिकमत मौजूद है कुरान मजीद में, वो हिकमत मौजूद है, अल्लाह की हिकमत है। वो अल्लाह की हिकमत कहां है? सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में है
कि आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है कि हम परमेश्वर के सिवा, ईश्वर के सिवा किसी की बंदगी न करें। यह अल्लाह की हुकूमत है। इस प्लेटफार्म को अगर पकड़ा गया होता तो हम कब तक कामयाब हो चुके होते हैं, लेकिन हमने इसको नहीं पकड़ा। इस्लाम की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, और यही बुनियाद सनातन वैदिक धर्म की है। संसार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परिहवा महे जनेभ्या अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यो, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि पूजा करने योग्य एक मुझ परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा देव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर से के अलावा कोई परमेश्वर नहीं। ये है इस्लाम की में अल्लाह की हिकमत, और इस प्लेटफॉर्म को अगर पकड़ा गया होता तो आज मामला दूसरा होता। हमारे आरएसएस के भाई कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी कहते हैं कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, हर इंसान हिंदू है, लेकिन इसकी कोई दलील नहीं है। यह भी अटकलबाजी है, मनमानी अटकलबाजी है, जो चाहा सो बोल दिया। क्या दलील है इसकी भाई कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है? लेकिन इस बात की दलील है कि एक ईश्वर की पूजा करने वाला हर हिंदू मुसलमान है। हम आप लोग नौजवान हो, हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि मुसलमान दूसरों को सबसे अधिक प्रभावित कर सकते हैं। कब? जब वो बुराइयों को न देखें और अपनी अच्छाइयों को बताएं और खुद अमल में भी लाएं। क्या बताएं? क्या बताएं? बताएं कि इस्लाम गुस्सा करने का मजहब नहीं है, इस्लाम लड़ाई करने का मजहब नहीं है, इस्लाम जबरदस्ती करने का मजहब नहीं है, इस्लाम बदला लेने का मजहब नहीं है, इस्लाम शांति का मजहब है, दया का मजहब है, माफी का मजहब है। इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। इस्लाम में बुराई का बदला बुराई नहीं, भलाई है, क्योंकि इस्लाम कुरान का मजहब है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरी, उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल से उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। कुरान की एक एक अच्छाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छाई बन गई। आपने अपने पूरे जीवन में अपने विरोधी के लिए भी बद्दुआ नहीं की, अपने दुश्मन से भी बदला नहीं लिया। जरा ध्यान दीजिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस व्यक्ति से भी बदला नहीं लिया जिसने आपकी प्यारी बेटी को ऊंट से गिराकर मारने की कोशिश की। उन अबू सुफियान से भी बदला नहीं लिया जिन्होंने आपके खिलाफ हर लड़ाई में आपके दुश्मनों का नेतृत्व किया। उहद की लड़ाई में जिसमें आपके बहुत से अनुयायी, बड़े बड़े अनुयायी शहीद हुए, आप खुद बुरी तरह घायल हुए, उस लड़ाई में भी नेतृत्व कर रहे थे अबू सुफियान। ऐसे अबू सुफियान को फतेह मक्का के दिन आपने न केवल माफ किया बल्कि ऐलान किया कि अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी, जो मस्जिद में दाखिल हो जाए उसे माफी, और जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। क्या हुक्म था? कुरान मजीद के सूरा नंबर 7 आयत नंबर 199 में अल्लाह का हुक्म है, ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माफी का तरीका अपना लिया, लेकिन आपके अनुयायियों ने उस तरीके को नहीं अपनाया। मुसलमानों ने किसको अपनाया? गुस्सा, गुस्सा और गुस्सा, बदला, बदला और बदला। कितने बड़े दुख की बात है, जिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाखों लाखों करोड़ों लोग अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, खुशी खुशी उन्हीं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। यह बहुत बड़े दुख की बात है। आज अपने को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुयायी कहने वाले लोग जगह जगह निर्दोषों पर, औरतों पर, बच्चों पर हमले कर रहे हैं। कितने दुख की बात है। और कह क्या रहे हैं? हम मुसलमानों पर हुए जुल्म का बदला ले रहे हैं। क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लिया था? अभी हमने बताया। आपने कभी भी बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया। आपने बुराई का बदला अच्छाई से दिया। यहां पर मुझे एक बुढ़िया माई की कहानी याद आ रही है। एक बुढ़िया माई उस रास्ते पर रहती थी जिस रास्ते पर आप से रोज निकलते थे। वो गैर मुस्लिम थी, आपसे इतना चिढ़ती थी कि आप जब निकले आपके ऊपर कूड़ा फेंक दे। एक दिन आप निकले, कूड़ा नहीं गिरा, दूसरे दिन कूड़ा नहीं गिरा, तीसरे दिन कूड़ा नहीं गिरा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि कहीं बुढ़िया माई बीमार तो नहीं हो गई। आप ऊपर चढ़ के गए, आपने आवाज दी, माई माई। बुढ़िया माई ने आवाज दिया, कौन? आपने कहा, मैं मोहम्मद। इतना सुनना था, बुढ़िया माई बहुत जो नाराज हो गई, अरे मोहम्मद कैसे आए? आपने बड़ी विनम्रता से कहा, माई आपने मेरे ऊपर 3 दिन से कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई, इसलिए मैं आपको देखने चला आया। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई बड़ी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, ऐ मोहम्मद आप कितने अच्छे हो, मैं कितनी बुरी हूं। मैं आपके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो, और आखिरी वक्त आपकी अनुयायी बन गई। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा है इस्लाम, ऐसी ये है कुरान। मैंने क्या बताया कि एक एक कुरान की एक एक अच्छाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छाई बन गई। जो भी आपका काम होता था वो कुरान के अनुसार होता था। तो अब हम अंत में निचोड़ में आते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही इस्लाम दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन तब जब ये इस्लाम सबके अमल में आए तब। तो चुनना अब तय आपको करना है, दुनिया के मुसलमानों को तय करना है कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम अमल में लाना चाहते हैं कि अपना इस्लाम अमल में लाना चाहते हैं। ओम शांति शांति शांति।